साल 2024 कई मायनों में खास है और इनमें से एक कारण यह भी है कि 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी साल बताया जा रहा है। इस साल दुनिया की 70% आबादी और आधे से ज्यादा देश अपना नया नेता चुनने वाले हैं। इसी सिलसिले में अभी पिछले 2 दिनों में 2 देशों के चुनाव परिणाम आए हैं, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ब्रिटेन। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और आज के वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इन 2 देशों के चुनावी परिणाम का भारत पर क्या असर पड़ने वाला है और जो नेता चुन करके आए हैं वो आखिर हैं कौन। भारत में ऐसा कम ही होता है कि दूसरे देश के नेताओं का नाम याद हो, लेकिन एक नेता का नाम भारत में सबको याद था, ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन थे भारतीय मूल की। उनकी जो बीवी है वो भारत में की रहने वाली इन्फोसिस के संस्थापक की बेटी। इस कारण भारतीय थोड़ा क्लोजली कनेक्ट करते थे। अभी जब चुनाव के परिणाम आए तो ऋषि सुनक चुनाव हार गए हैं। उनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसको चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाया और बहुमत मिला है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के नेता है कीयर स्टारमर और उनकी पार्टी 411 सीट्स लेकर के आई है और अब सरकार बनाने वाली है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुमत 326 सीट्स में आ जाता है। अब देख, ब्रिटेन के चुनाव में भारतीय मूल के लोग एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग हैं और अभी जो पार्टी जीत करके आई है उस पार्टी में भी 6 से ज्यादा सांसद जीते हैं भारतीय मूल के। लेबर पार्टी 14 सालों के बाद चुनाव जीती है। लेबर पार्टी से भारत का एक पुराना कनेक्शन भी, जब भारत आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की ही सरकार थी। अब बात हुई कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। 2019 में जो लेबर पार्टी है उसके नेता थे जर्मी कॉर्बिन। उन्होंने कश्मीर के ऊपर एक बयान दिया था कि कश्मीर को अपना भाग्य खुद चुनने की इजाजत होनी चाहिए। हालांकि उसके बाद 2020 में जब पार्टी के इंटरनल चुनाव हुए तो जिम कॉर्बिन को हरा दिया था कीयर स्टारमर ने और उन्होंने उसके बाद बयान दिया था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान कीयर स्टारमर बार बार ये कहते रहे हैं कि वो भारत से संबंधों को सुधारना चाहते हैं। अभी चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने आए और कहा था, फिर से कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है। इसके साथ ही व्यापार के मामले में, प्रवासी भारतीयों के मामले में भारत को लेकर उनका स्टैंड बहुत हद तक फ्रेंडली ही नजर आ रहा है। लेकिन ऋषि सुनक तो जमाई थे तो उनकी बात अलग थी। अब आ जाते हैं ईरान। ईरान में चुनाव हुए। ईरान में इस साल में होने वाला ये दूसरा चुनाव। पहला चुनाव फरवरी में हुआ था जिसमें कि इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति के तौर पर चुन करके आए थे, लेकिन अभी हाल में हेलीकॉप्टर वाला एक्सीडेंट हो गया, उसमें इब्राहिम रईसी की मौत हो गई 19 मई को। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए हैं ईरान में। जब 5 जुलाई को वोट डाले थे, इसमें 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था और इसके परिणाम आ गए हैं और ईरान के नई राष्ट्रपति के तौर पर जीत के आए हैं मसूद पज़ेश्कियान। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सही उच्चारण समझिएगा। मसूद पज़ेश्कियान चुनाव जीत करके आए हैं और उनको बहुमत मिला है। कौन है मसूद पज़ेश्कियान? ये पहले भी जो सरकार थी उसमें हेल्थ मिनिस्टर थे, सर्जन रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं और इनकी जो इमेज है वो लिबरल टाइप के नेता की है, जो हिजाब का विरोध करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर मोरल पुलिसिंग नहीं करना चाहिए। ईरान जैसे देश में रहते हुए पहले चरण की वोटिंग 28 मई को हुई थी, उसमें 42% वोट लेके आए थे पज़ेश्कियान, लेकिन बहुमत नहीं ला पाए थे। अब ईरान का जो कानून है वो ऐसा है कि एक बार चुनाव होते हैं, मान लीजिए 8 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार वोटिंग, अगर किसी को बहुमत नहीं आया तो उसके बाद फिर दूसरे फेज की वोटिंग होती है, जिसमें जो टॉप के 2 होते हैं उनके बीच में चुनाव करना होता है। एक जलीली करके नेता थे और एक पज़ेश्कियान, इन दोनों के बीच चुनाव हुए थे। सामने वाले को कट्टरपंथी नेता माना जाता था, वो चुनाव हार गए। पज़ेश्कियान के जीत के आने के बाद ईरान में इंटरनली कुछ चीजें बदलेंगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे, मोरल रिफॉर्म्स होंगे, कानूनों को थोड़ा हल्का किया सकता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कुछ बदलेगा इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ईरान में अभी भी जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉलिटिकली ना होकर के बहुत ज़्यादा रिलीजियसली होते हैं। वहाँ पे राष्ट्रपति कोई भी आए, लेकिन अयातुल्लाह खुमैनी जो है उन्हीं को सुप्रीम लीडर माना जाता है और वो धार्मिक होता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इन दोनों देशों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे भारत के साथ रिश्तों में उनके क्या बदलाव आएगा? कमेंट करके बताइए और इस तरह के वीडियोस के लिए आयुध
देखते रहिए, हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।